हाय दोस्त, मैं बलवंत सिंह, नेशनल प्राइवेट ITI बोकारो झारखंड। हम लोग पिछले क्लास में वायर के बारे में पढ़े थे और केबल्स के बारे में पढ़े थे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सोल्डरिंग यानी सोल्डर के बारे में। सोल्डर किसे कहते हैं, सोल्डरिंग कैसे करते हैं हम लोग, और उसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं सोल्डरिंग। दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। क्या है? दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। मान लीजिए कि ये हम लोग ले लिए हैं, ये हो गया दो पार्ट्स। इसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग को ये दो चीज़ हम लोग ले लिए हैं, ये जो है दो चीज़ हो गया। इसको हम लोग ये दोनों छोर पर सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ेंगे, उसे सोल्डरिंग कहते हैं। यह जो है एक प्रकार का कच्चा जोड़ होता है। कच्चा जोड़ मतलब वेल्डिंग हम लोग जो करते हैं उस टाइप का नहीं रहता है। इसको वाइब्रेट होगा, कंपन होगा तो ये छोड़ देगा। यह एक प्रकार का कच्चा जोड़ होता है जो कि कंपन या वाइब्रेशन होने पर खुल जाता है। अधिक लोड सहन नहीं कर पाता है, कारण कि इसको हम लोग सोल्डिंग किए हैं, न कि होल्डिंग किए हैं। इसे नर्म टाका लगाया जाना भी कहते हैं। इसे नर्म टाका लगाया जाना भी कहते हैं। नोट में देखते हैं। नोट में सोल्डरिंग में गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक घटाने के लिए बिस्मथ का प्रयोग किया जाता है और सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। सोल्डरिंग क्या है हम लोग समझ रहे। दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। और अधिक लोड सहन नहीं कर पाता है सोल्डरिंग, जो कि कंपन वाइब्रेशन होने से ही खुल जाता है। सोल्डरिंग के महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। क्या कह रहा है? सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर का गलनांक जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। अगर सोल्डर का गलनांक अधिक हो जाएगा तो ये कभी ज्वाइंट ही नहीं होगा। ये जो है सोल्डर गल जाता है और गल के ही चिपक जाता है, यानी कि ज्वाइंट हो जाता है। नहीं तो ये गल जाएगा, ये गलेगा ही नहीं, तो ये ज्वाइंट नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। सोल्डर द्वारा लगाया गया जोड़ मजबूत होनी चाहिए। सोल्डर द्वारा लगाया गया जोड़ मजबूत होनी चाहिए। तीसरा देखते हैं। सोल्डर धातु मेटल की सतह पर आसानी से फैलने वाला होना चाहिए। अगर नहीं फैलेगा तो फिर नहीं ज्वाइंट होगा। जोड़े जाने वाली धातुएं एक दूसरे से अच्छी प्रकार जुड़ जानी चाहिए। जोड़े जाने वाली धातुएं एक दूसरे से अच्छी प्रकार से जुड़ जानी चाहिए। तो हम लोग पढ़ लिए सोल्डरिंग के महत्वपूर्ण बिंदु। ये समझ लिए कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर, ये जो है मान के चलते हैं कि ये मेरा सोल्डर हो गया, इसी को सोल्डर बोलते हैं। ये इस सोल्डर जो होता है ये एक होता है। और अब हम लोग पढ़ते हैं सोल्डरिंग प्रक्रिया। सोल्डरिंग प्रक्रिया
सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना आवश्यक होता है। क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना आवश्यक होता है। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना आवश्यक होता है। सोल्डरिंग आयरन को आवश्यक होता है। इसके लिए ब्लो लैंप, ब्लो टॉर्च या गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है। और सोल्डरिंग आयरन की बीट, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया बीट, को केवल उतना ही गर्म करना चाहिए जिससे कि सोल्डर आसानी से पिघल जाए। सोल्डर देखे होंगे हम लोग, तार का लपेटा हुआ रहता है, वो बिस्मथ और एंटीमनी का बना होता है, उसी को सोल्डर बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो बीट है, इससे जो है यह जल्दी पिघल जाता है, यानी इसका गलनांक कम होता है। तो दूसरा माध्यम है टिनिंग। सोल्डरिंग आयरन के बीट को गर्म करने के बाद टिप पर सोल्डर की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टिनिंग कहलाता है। टिनिंग करने से पहले इसकी बीट को रेती से साफ किया जाता है।